गर्भ संस्कार होने से पहले तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है। गर्भधान कब हो, वातावरण कैसा हो, मनस्थिति कैसी हो, माँ की मनस्थिति कैसी हो, पिता की मनस्थिति कैसी हो। तो हमारे यहाँ गृहस्थ का प्रयोजन ही संतति निर्माण कहा जाता था। गृहस्थ का प्रयोजन प्राचीन काल में, कई लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग भी गृहस्थ होते थे बहुत सारे। वो इसलिए नहीं होते थे कि गृहस्थ में उनको भोग विलास और वासनाओं की संतृप्ति के लिए वो गृहस्थ में होते थे। वो सिर्फ उच्च कोटि के संतान को पैदा करने के लिए वह गृहस्थ में जाते थे, जिससे कि उच्च कोटि का संतान इस संसार के कल्याण और उपकार करने वाला बने। तो वह पावनी परंपरा प्राचीन काल से इस देश में चली आ रही है। दुर्भाग्य से बीच में वो परंपराएं खंडित हुई, जिसके कारण से वो दिव्य आत्माओं का अवतरण नगण्य सा हो गया। तो उस परंपरा को पुनः पतंजलि के माध्यम से, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के माध्यम से, अनेक उपायों से हम छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करने से लेकर के पूरे देश को उन परंपराओं से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि संस्कार के द्वारा ही सब तरह के दुर्गुणों को हटा करके, शास्त्र में चरक संहिता में लिखा है, आप लोग पढ़ते हैं, संस्कारो ही गुणांतरधानमुच्यते, कि गुण का आधान करना, सद्गुणों का आधान करना, वो वास्तव में संस्कार है। इसको हमें समझना होगा। और ये सिर्फ माताओं और बहनों के लिए नहीं है। जो भाई बैठे हैं, जो पिता बनना है कल जिनको, उन्हें संस्कारों का आह्वान तो पिता को भी उतना ही सहभागी होना होगा, इसमें इन्वॉल्व होना होगा। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो पुंसवन संस्कार की बात की गई है। पुंसवन का अर्थ होता है पौरुष से युक्त होना। पुंसवन संस्कार का जो प्रयोजन है वह है कि शारीरिक पुष्टि। यदि गर्भ में जा कर के यदि गर्भ पुष्ट नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो आगे वो विकलांग पैदा होता है। जैसे डॉक्टर वेद प्रिया कह रही थी, आप सुन रहे थे कि आज लाखों की करोड़ों की संख्या में बच्चे दिव्यांग, अपांग या हीनांग पैदा हो रहे हैं, शारीरिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी विकृत पैदा हो रहे हैं पहले से ज़्यादा। और पैदा होने के बाद में जब हम बड़े हो रहे हैं, हम भी शॉर्ट टेम्पर होते जा रहे हैं, सहनशीलता भी खत्म हो रही है। यदि गर्भ के समय पर यदि सही ढंग से किया जाएगा, गर्भधान संस्कार ठीक होगा, उनका पुंसवन ठीक होगा, उनका जो है सीमंतोनयन संस्कार ठीक हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से सहनशील बनेंगे, वो दिव्य बनेंगे, संस्कारों से परिपूर्ण बनेंगे। तो शरीर के लिए भी ये कहा, हमारे तो ऋषियों ने वर्षों पहले सुश्रुत में आप लोग पढ़ते हैं, दोषाभिघात ही गर्भिण्य यो भाग प्रपीड्यते सह सह भाग शिशुस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते। ये कितनी बड़ी बात है। मैं अभी आधुनिक विज्ञान में भी आऊँगा कि माँ का जिस जिस अंग में जब जब पीड़ा होती है या विकृतिग्रस्त होती है, तो उसका प्रभाव, यानी माँ डायबिटिक है, पिता यानी यहाँ तक भी है, पिता डायबिटिक है तो बेटा हो सकता है। क्योंकि जो जो पीड़ा, आर्थराइटिस है माता को, बच्चे को आर्थराइटिस हो सकता है। हजारों साल पहले हमारे सुश्रुत चरक कहे गए। आधुनिक वाले तो अभी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आंख मूंद करके हम इस बात को कह सकते हैं, और आप सब जा करके डंके की चोट पर कह सकते हैं। जो यदि अनर्गल बात करे तो ये शास्त्रोक्त है, नहीं है ना, उसको पकड़ लेना। आप देखोगे कोई निकम्मा दुर्गुणी है ना, तो उसका दोष माँ बाप में जरूर दिखाई देगा। अच्छे माँ बाप की संतान निकृष्ट नहीं हो सकती। इसलिए अच्छे संतान के लिए मैं हमेशा कहता हूं, तुम अपने लिए बुरे रहो, पूरे तुम्हें गृहस्थ बन करके संतान पैदा करना है तो तुम्हें अपने संतान के लिए अच्छा बनना पड़ेगा। तुम नशा करते हो, तुम वासना में जीते हो, तुम विकृति में जीते हो, छोड़ना पड़ेगा यदि सही सही तुमको माता और पिता बनना है तो। अन्यथा ऐसे बोझ पैदा करोगे, न तुम्हारे काम आएगी, दुनिया के काम तो आएगी नहीं।
तो यह देह की बात, गर्भ के अंदर सावधानी के बाद हमारे ऋषियों ने कहा, हम उस पर हमें क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? हमें इस बात को दुनिया में पहुंचाने का क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि यह नहीं करोगे तो ऐसा होगा। अब सीमंतोनयन की मैं बात करूं, सीमंतोनयन शब्द जो है ना, ये आपका आयुर्वेद का ही, सुश्रुत का है ना। पंचसंधयः शिरसि विभक्ताः सीमांताः, ऐसा है। तो ये जो विभक्त 5 अस्थियां हैं ना दिमाग की, यानी कि मस्तिष्कीय विकास से संबंध रखता है सीमंतोनयन संस्कार। तो बौद्धिक क्षमता की बच्चों की अभिवृद्धि के लिए 5वें महीने में, 4थे महीने से शुरू होकर के 6ठे महीने, 8वें महीने तक सीमंतोनयन का समय माना गया है। मैं तो उसको निश्चित एक दिन के संस्कार को सीमंतोनयन नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि संतति गर्भ ठहरने के बाद 3रे महीने से ही माँ को मानसिकी रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, मस्त रहने की, प्रसन्न रहने की, खुश रहने की जरूरत है। क्योंकि माँ जैसा जैसा करेगी बच्चा वैसा ही वैसा अनुभव करने लगेगा। क्योंकि यही बात सुश्रुत में कहा है। सुश्रुत ने कहा है कि येषु येषु इंद्रियार्थेषु दौ हृदय व विमानना प्रजायते सुतस्यार्ति तस्मिन् तस्मिन् तथेन्द्रिय। कि यहाँ पर एक और समझने की बात है, माँ को 2 हृदय कहा है, ये बड़ी बात है। माँ 2 हृदय क्यों है? क्योंकि एक उसका हृदय है, एक बच्चे का हृदय उसके हृदय में है, इसलिए माँ 2 हृदय वाली होती है। 2 हृदय लेकर के वह माँ जिस तरह की चेष्टा करती है, जिस तरह की बातों को सोचती है, जिस तरह का चिंतन करती है, बच्चे में उसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारे शास्त्रों ने आज से हजारों वर्ष पहले हमें कहा था और हम भूल गए। हमें वो प्रमाण भी कभी कभी शंका उत्पन्न करते हैं, यानी हम इतने शंकालु हो गए हैं, हमें ऋषियों की बात पर भी कभी कभी भरोसा कम होता है। हम कहते हैं ये दकियानुसी बात है, या इस कानून की, इस एक्ट की, इसकी फलाने के, यानी इस देश में रह करके ऋषियों के द्वारा कहा हुआ सत्य और तथ्य को प्रकट करना भी यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से हीन, हेय और गुनाह की दृष्टि से देखा जाता है। परंतु मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, सत्य के लिए जिन पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दिए, यदि उसके लिए प्राण भी देना पड़े तो भी आपको सत्य से डिगना नहीं है, अडिग होकर के उस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। दुनिया माने ना माने, कम से कम इन संस्कारों की बात आप अपने जीवन में और आपके पास आने जाने वाले जितने लोग संपर्क में लोग हैं उन तक भी यदि आप पहुंचा सके तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा।